अगर आपको या किसी को आप जानते हो गर्दन में नीचे गर्दन में पैरा मिडलाइन के थोड़ा साइड में लेफ्ट या राइट छोटी सी गांठ हो गई है जो आप शीशे में देख पा रहे हैं, आपके नोटिस पे लाई है, या इसके वजह से कुछ प्रेशर सिम्टम शुरू हुए हैं, आप एक सर्जन के पास जाओ, 2 सर्जन के पास जाओ, 10 सर्जन के पास जाओ। चांसेस है डिस्पाइट ऑल कॉम्पिटेंस एंड पेशेंट एथिक्स दे माइट नॉट बी, वो आपको शायद बताए ना कि इसका ट्रीटमेंट आज लेजर्स या एंजियोग्राफी से सुई से हो सकता है, और आपको सर्जरी करा के ज़िंदगी भर दवाई, एक निशान, कॉम्प्लिकेशंस जैसे वॉइस चेंज, ये सब रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं आज के तरीके। मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं हूँ डॉक्टर गौरव गंगवानी, एक बोर्ड सर्टिफाइड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, और हम थायराइड नोड्यूल एब्लेशन और एम्बोलाइजेशन, ये लेजर्स और एंजियोग्राफी टेक्निक के नेशनली हाईएस्ट वॉल्यूम सेंटर बन चुके हैं। हम हर हफ्ते बहुत पेशेंट्स को देखते हैं, कई पेशेंट्स को ऑपरेट करते हैं ये टेक्निक से, उनके होश में रहते हुए, बिना किसी चीर फाड़ के, नो ब्लेड, नो सूचर्स, नो स्कार, कोई निशान नहीं, कोई लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन नहीं। और ये टेक्निक्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके पहले समझते हैं थोड़ा सा डिटेल्स ये नोड्यूल्स के बारे में, जो आज तक आपने कभी डिटेल में जानी ही नहीं। आप गए एक डॉक्टर के पास, सर गांठ है, उन्होंने कहा देखो आधा थायराइड निकालना पड़ेगा, आप ऑपरेशन टेबल पे बैठ गए ना, आपको ठीक से पता है आपकी गांठ क्या थी, क्या वो कैंसर थी, बिनाइन थी, क्या जांचें हुई उनकी, वो स्कोर्स टायराइड इनका क्या मतलब है, और फाइनली क्या सर्जरी के अलावा कोई और ऑप्शन है। शायद ये बातें आपसे की नहीं गई, आज हम ये करेंगे। ऑफकोर्स स्मॉल डिस्क्लेमर, ये ऐसा नहीं है मैं कोई सर्जन को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मुझे पता है बहुत सर्जन एथिकल है, कॉम्पिटेंट है, ओपीडी में भी डिटेल बात करते हैं इनके बारे में, पेशेंट को सब कुछ समझाते हैं, बट ये मेरा एक अटेम्प्ट है, मेरे पेशेंट्स जो आते हैं और अपने हिस्ट्री बताते हैं बहुत ओपीडीज का, कि वो पेशेंट्स तक ये बात पहुंचे। वेल, थायराइड की ग्रंथि हमारे नेक में नीचे की तरफ एक मिडलाइन टू पैरामिडलाइन डंबल शेप्ड ग्रंथि या ऑर्गन है, जिसका काम है बॉडी में थायराइड हार्मोन्स बनाना। ये एक थर्मोस्टैट या बॉडी का मेटाबॉलिक पावर हाउस है जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म या एनर्जी देता है, जिस वजह से अगर ये कम हो जाए थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन तो आप मोटे हो जाओगे, कितना भी कुछ डाइट कर लो, एक्सरसाइज कर लो, नहीं पतले होगे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ही स्लो हो गया, लेजी फील करोगे, वीक फील करोगे, फटीग फील करोगे, और भी साइड इफेक्ट्स हैं। मेन प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, अगर ये लेवल बढ़ जाए तो ऑफकोर्स आप बहुत जल्दी वेट लूज करने लगोगे, दिन में 12 बार खाने के बाद भी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा बच्चों की तरह, और लीन हो जाओगे। अच्छा साइड इफेक्ट लगता है सुनने में कि थायराइड हार्मोन ही इंजेक्ट कर लेते हैं, पर ऑफकोर्स उसके साथ साइड इफेक्ट्स भी है, जैसे पाल्पिटेशंस, हेयर लॉस, मेंस्ट्रुअल इश्यूज, और बहुत कुछ। नहीं चाहेंगे कि वो एंजाइटी एंड साइकोलॉजिकल रेस्टलेसनेस। सो हमेशा वो थायराइड बैलेंस होना चाहिए, ये ऑर्गन का काम है वो करना। लेकिन अगर इसमें ग्रंथि में कोई गांठ बनने लगे, जिससे बोलते हैं थायराइड नोड्यूल, तब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और तब वो नोड्यूल अलग अलग प्रकार की दिक्कतें दे सकता है। क्या दिक्कत है आइए डिटेल में बात करते हैं। वेल, यूजुअली पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं 4 प्रकार से। फर्स्ट प्रॉब्लम कि किसी और चीज के लिए स्कैन कराया, खांसी थी, कोई लिम्फ नोड फील हो रहा था ईएनटी को, उसमें दिख गया कि नोड्यूल है। ये सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है, 76% लोगों में नोड्यूल्स होते हैं वर्ल्ड में। तो इसलिए अगेन सोनोग्राफिक एंड कैटेगरी स्टडीज के बेसिस पे, तो इसलिए डरने वाली बात नहीं है, हर छोटे नोड्यूल को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। वो सोनोग्राफी पे उसका स्कोर या अपीयरेंस कुछ वरी समय, आपको जरूरत नहीं डरने की। पर सेकंड मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है कॉस्मेटिक। वो नोड्यूल इतना बड़ा हो चला है कि अब वो दिखने लगा है सोलो करते समय शीशे में, किसी ने आपके नोटिस में लाया और हर कोई अभी टोकने लगा है। इसको छुपाने के लिए आप टर्टल नेक्स पहन रहे हो, मफलर्स पहन रहे हो, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड कर रहे हो, और आपको वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज बिना सर्जरी इसका इलाज हो सकता है। एंड तक जुड़े रहो, बात करेंगे। थर्ड प्रॉब्लम है प्रेशर सिम्टम्स। देखो थायराइड ना हर जगह से, पीछे से, बीच में से, एयर पाइप, फूड पाइप, वोकल नर्व्स, साइड से ब्रेन की ब्लड वेसल्स, कुछ वेगस नर्व्स और अदर प्लेक्सेस से सराउंडेड है। जब वो बढ़ता है वो उन पे प्रेशर करता है। एयर पाइप पे प्रेशर करेगा तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, फूड पाइप पे खाना निकलते समय लगेगा कुछ अटक रहा है, वोकल कॉर्ड नर्व्स पे, रिकरेंट लारिंजियल नर्व्स, बोलते समय आवाज खुरदुरी हो जाएगी, होर्सनेस ऑफ वॉइस, और ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। ये दिक्कतें हैं तो डेफिनेटली वो नोड्यूल को ट्रीट करना जरूरी हो गया है, अनिवार्य हो गया है। लास्ट फोर्थ सिम्टम इज ऑटोनोमस और टॉक्सिक कंप्लेंट्स, यानी कि वो नोड्यूल खुद इतनी मात्रा में थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है कि अब आपको रेस्टलेसनेस, पाल्पिटेशंस, वेट लॉस, भूख लग रही है, मेंस्ट्रुअल इश्यूज, ये सारी चीजें शुरू हो गई है, और अब वो नोड्यूल को ट्रीट करना बहुत जरूरी हो चला है। तो अगर ये 4 में से कोई भी सिम्टम है, आपको एक स्पेशलिस्ट के पास जाना है, जो कि होंगे एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट या एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या एक ईएनटी सर्जन या एंडोक्राइन सर्जन। अब ये एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और सर्जन तो समझ आते हैं, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट कहाँ से घुस गए, क्योंकि आज इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट इसका इलाज पूरी तरह से एंजियोग्राफी से कर सकते हैं। अगेन एंड में आएंगे टॉपिक पे, इससे जुड़े रहना। क्या करेंगे ये डॉक्टर? सबसे पहले एग्जामिन करेंगे, आपको सोलो करके उसको क्लिनिकली देखेंगे, सोनोग्राफी कराएंगे जिसमें उसका साइज, टेक्सचर, अपीयरेंस पता चलेगा, एक थायराइड स्कोर देंगे, हायर द स्कोर वर्स्ट इट इज, तो इसलिए कोशिश
ये रहती है स्कोर 2 या 3 हो, बहुत अच्छा है, ज़्यादा करके नॉन कैंसरस है। कुछ ब्लड टेस्ट करवाएंगे कि थायराइड लेवल्स कैसे हैं, एंटीबॉडीज़ कैसे, ऑटो इम्यून तो नहीं है, कैंसर मार्कर्स कैसे हैं, एफएनएसी करवाएंगे, नीडल टेस्ट। अगर उसमें कुछ ऐसे सेल्स मिलते हैं तो गंभीर है तो वो कैंसर हो सकता है, पर ज़्यादा केसेस में वो कोलॉइड नोड्यूल या गोइटर होता है, बिनाइन। उसमें भी एक स्कोर होता है बेथेस्डा स्कोर, 2 बेस्ट है, 3 थोड़ा वरीसम है, 4 या 5 आ जाए तो डेफिनेटली शायद सर्जरी की तरफ जाए क्योंकि कैंसर के चांसेस बढ़ रहे हैं। बेथेस्डा स्कोर। अब सारी जांचें होने के बाद ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एफएनएसी, कुछ केसेस में सिंटिग्राफीज और कुछ आधुनिक टेस्ट, हमारे पास पिक्चर आ गई। सपोज कैंसर आता है, मोस्टली 99% ट्रीटमेंट होगा सर्जरी एंड रेडियो एक्टिव आयोडीन, और 99% केसेस में क्यूरेटिव होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई कैंसर लिखा ही है तो थायराइड हो ताकि वो क्योर हो जाए। अगर कैंसर नहीं आता है, जो ज़्यादा कॉमन सिनेरियो है, मैं कहूँगा 20 गुना ज़्यादा कॉमन, 15 से 20 गुना ज़्यादा कॉमन, तो फिर वो कोलॉइड नोड्यूल या गोइटर है। क्यों होता है? आयोडीन डेफिशिएंसी से लेके सेलेनियम डेफिशिएंसी, ऑटो इम्यून से लेके एस्ट्रोजन इम्बैलेंस, बहुत सारे कारण दिए गए, बट उतनी समझ भी मॉडर्न मेडिसिन में पूरी तरह नहीं है। बट समहाउ मुझे लगता है मोर और लेस डाइट से ही रिलेटेड है। तो अगर गोइटर हो जाए, कोलॉइड नोड्यूल हो जाए, तब क्या करें? थायराइड के डिजेनरेटेड सेल्स है, कैंसर भी नहीं है, कैसे ट्रीट करें? ट्रेडिशनल तरीका था सर्जरी, आधा थायराइड निकाल दो, ज़्यादा बड़े हैं दोनों साइड है, पूरा थायराइड निकाल दो। लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन, निशान आ जाता है, स्कार आ जाता है। कॉस्मेसिस अवॉइड कर रहे थे गार्ड, अब स्कार आ गया, अब उसके लिए मफलर्स और टर्टल नेक्स और आजीवन दवाई लेने की ज़रूरत। कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में एनेस्थीसिया रिलेटेड या सर्जरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि वॉइस चेंज या ब्लीडिंग, इन्फेक्शन एक्सेट्रा, प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे, आईसीयू स्टे, प्रोलॉन्ग रिकवरी और भी दिक्कतें हैं। लेकिन आज हमारे पास इसके मॉडर्न ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे लेजर्स एंड एंजियोग्राफीज। अगर गार्ड छोटी है, लेजर लाइक टेक्निक जिसे कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी या माइक्रोवेव एब्लेशन, हम एक सुन करके पेशेंट के होश में रहते हुए, बात करते हुए एक छोटी सी सुई से जाके गार्ड को पूरी तरह जला सकते हैं। लेकिन अगर गार्ड बड़ी हो गई है तो फिर हम एंजियोग्राफी से जाके हथेली या थाई से थायराइड की नसों का जो गार्ड को सप्लाई कर रही है ब्लड फ्लो बंद करके गार्ड को किल कर सकते हैं। ये दोनों टेक्निक्स के बाद 3 से 6 महीने में 50 से 70% गार्ड एब्जॉर्ब हो जाती है, श्रिंक हो जाती है और धीरे धीरे गायब होने लगती है। ऑफ कोर्स ये टेक्निक्स फुल प्रूफ नहीं है, इनमें मैं कहूँगा फर्स्ट सेशन के बाद कभी कभी स्टेज सेशन की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट या स्टेज सेशन करने के बाद मेरे एक्सपीरियंस में 95 to 98% सक्सेस रेट्स है, यानी कि 100 में से 98% to 99% ऑलमोस्ट सही हाथों में केसेस को हम क्योर कर सकते हैं। उनकी गार्ड गायब हो जाएगी, प्रेशर कॉस्मेसिस गायब हो जाएगा, कोई गार्ड नहीं दिखेगी, नेक फ्लैट बिना किसी निशान के, कोई ज़िंदगी भर मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं, सब कुछ बिना किसी टाके के या ब्लेड के किया, मिनिमली इन्वेजिव लेजर नीडल से या एंजियोग्राफी से, लोकल एनेस्थीसिया में पेशेंट से बात करते हुए, कोई ज़्यादा हॉस्पिटल स्टे नहीं, मुश्किल से 6 से 24 घंटे, वो भी सिलेक्टेड केसेस में, एंड कोई रिकवरी पीरियड नहीं, अगले दिन से आप अपना काम शुरू कर सकते हो। इतने ज़्यादा अनगिनत फ़ायदे इस टेक्नोलॉजी के। अगेन ये वीडियो का पर्पस था ये टॉपिक इंट्रोड्यूस करना और कुछ चीज़ गेट कीप ना करना, ताकि आप अपने स्पेशलिस्ट के पास भी जाओ तो पूरी तरह डिस्कस कर पाओ हर एक चीज़। सर मेरा थायराइड स्कोर क्या है, मेरा बेथेस्डा स्कोर क्या है, सर्जरी आप ऑफर कर रहे हो क्या, इसके लिए मैं रेडियो फ्रीक्वेंसी या माइक्रोवेव एब्लेशन नहीं कर सकता, ठीक है आप कह रहे हो गार्ड बड़ी है तो थायराइड एम्बोलाइजेशन नहीं करवा सकता। ये सारी बातें आप अपने सर्जन्स और अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से कर सकते हो आज इस वीडियो के एम्पावरमेंट के बाद। एंड स्क्रीन पर वीडियोस दे रहा हूँ ताकि आप ये टेक्निक्स के बारे में डिटेल जानना चाहो या लाइव केसेस देखना चाहो तो ये सारे एंड स्क्रीन वीडियोस में देख सकते हो। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलो क्योंकि इसके बारे में बहुत बातें करने वाले हैं। सुरक्षित रहे, सशक्त रहे।